हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की हमारी वीडियो जो है बीएड सेकेंड ईयर फाइनल ईयर की लेसन प्लान की है, मेथड सेकंड। ओके, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे फाइनल लेसन प्लान आपको बनाना है मेथड सेकंड का। मेथड सेकंड में क्या है, एसएसटी। ठीक है, तो जैसे कि ये पता होगा आपको, इस तरीके की आपको फाइल मिलती है फाइनल में जो आपको बनानी पड़ती है। तो आइए मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो जब आप फाइल खोलेंगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले इस तरीके का पेज होगा आपके सामने। ठीक है, राइट हैंड पे तो आप देखोगे सबसे पहले उसमें क्या लिखा होता है। टॉप पर लिखा होता है लेसन प्लान। ये देखिए, लेसन नंबर, फिर डेट, क्लास एंड सेक्शन, सब्जेक्ट, स्कूल और सब सब्जेक्ट। तो लेसन नंबर में आप डाल देंगे फर्स्ट। ठीक है, डेट आप जिस दिन ये बना रहे हैं, सेक्शन कौन सा है, ये आपका 6th क्लास का है। सब्जेक्ट कौन सा है, सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस। और सब सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी, भूगोल। ठीक है, अब इसका टॉपिक क्या है, यहाँ लिखा है देखिए टॉपिक, हिंदी में बोले तो इसे प्रकरण। उसमें लिखना है आपको सौरमंडल। ठीक है, क्योंकि आज की जो ये लेसन प्लान है हमारा, ये सौरमंडल के ऊपर है। तो जब आप बनाएंगे किसी भी टॉपिक को, अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर लिखा है टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु। तो आपके 3 से 4 कौन से पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे, उन पॉइंट को आप लिखोगे। जैसे इसमें मैंने क्या करा है, सबसे पहले सौरमंडल का अर्थ, फिर सौरमंडल में सूर्य और वायु, फिर सौरमंडल में स्थलीय ग्रह। इन 3 टॉपिक को आज मैंने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये मैंने तीनों पॉइंट डाल दिए। आप जो किसी और टॉपिक पे बनाना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, और अगर आप इसको ही बनाना चाहते हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं। आपने 3 पॉइंट लिख दिए। उसके बाद फिर लिखेंगे आप सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या है, जो इसका सामान्य उद्देश्य है, छात्रों में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, ताकि वो समझ सकें आगे। छात्रों में स्मरण व चिंतन शक्ति का, तर्क शक्ति का विकास करना। ये लाइन आप सभी जितने भी लेसन प्लान बनाएंगे आप उसमें ये लिख देंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में थिंकिंग पावर एंड क्या लानी है, एबिलिटी जनरेट करना। ठीक है, चलिए रीजनिंग पावर, आगे आते हैं। फिर क्या लिखेंगे आप, इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय तथा सामाजिक सद्भावना का विकास करना। यानी कि इंटरनेशनली एंड नेशनली सोशल इश्यूज पे वो क्या कर सके, अपना थिंकिंग कर सकें, अपने आप को डेवलप समझ सकें। ठीक है, फोर्थ क्या है, सामाजिक अध्ययन के द्वारा छात्रों में आर्थिक पक्ष का विकास करना। और सामाजिक अध्ययन के द्वारा छात्रों में जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं उनके प्रति डेवलपमेंट लाना। तो ये आपने लिख दिए किस में, टीचिंग पॉइंट्स में, यानी कि शिक्षण बिंदु में। अब आप लिखेंगे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य। वो क्या क्या है वो आपने लिख दिए। देखिए क्या लिखेंगे, छात्रों को सौरमंडल के अर्थ से अवगत कराना, यानी कि जो आप टॉपिक उठाया है अपने सौरमंडल तो उसके बारे में उसको बताओगे। सेकंड क्या है, छात्रों को सौरमंडल में सूर्य तथा सौर से वायु से अवगत कराना, यानी कि जो सूर्य ऊर्जा होती है, सौर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, और उसमें जो एयर है उन सब के बारे में डिटेल देंगे। साथ ही साथ में क्या है, सौरमंडल के प्रमुख स्थलीय ग्रहों से परिचित कराना, यानी कि जो आपके सौरमंडल हैं, सोलर सिस्टम है, उसके अंदर कौन कौन से ग्रह हैं उनके बारे में भी आप बताएंगे। ये आपने लिख दिया एज इट इज़। उसके बाद फिर आपका आता है लास्ट में, देखिए आप ये लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज क्या है, पूर्व ज्ञान। जो, क्योंकि आप जब टीचिंग करा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं आप फर्स्ट क्लास को पढ़ा रहे हो, यू आर टीच टू 6th स्टैंडर्ड, 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो आपको उसमें क्या है, क्या सौरमंडल के बारे में उन्हें संबंधित ज्ञान तो जानकारी नॉर्मली होगी। ठीक है, तो आप ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि छात्र जो हैं सौरमंडल से अवगत हैं। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे टीचिंग एड्स, सहायक सामग्री। उसमें क्या क्या लिखेंगे आप, जिस जिस चीज़ का यूज़ करते हैं आप वो सारी चीज़ें इसमें आप लिखेंगे। जैसे पीपीटी स्लाइड्स, कि उसके बाद क्या है, पॉइंटर, मार्कर या डस्टर एट्सेट्रा। आजकल आप पीपीटी वगैरह और पीडीएफ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्टर का, क्योंकि डिजिटल टाइम आ चुका है, मोस्टली स्कूल में आजकल ये हो चुका है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया फ्रंट पेज पे। फिर आप आएंगे सेकंड पेज पे। सेकंड पेज देखिए क्या है, जब आप नेक्स्ट पेज पलटेंगे
तो आपको उसमें लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे 2 पेज दिखाई देंगे। तो ये अभी आपका लेफ़्ट हैंड का है, राइट हैंड का मैं अभी बताऊँगा क्या क्या लिखेंगे आप। तो देखिए लेफ़्ट हैंड पे सबसे पहले टॉपिक क्या दिया होगा पॉइंट आपको। सबसे पहले दिया है शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट्स। सेकंड है शिक्षण उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण। ओके। एंड थर्ड इज क्या है, छात्र अध्यापक क्रिया, यानी कि पीपल टीचर्स एक्टिविटी। उसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ लिखोगे शिक्षण उद्देश्य और उनका किसमें, विशिष्टीकरण में, छात्र पूर्व ज्ञान को नवीनतम ज्ञान से जोड़ते हैं। इट मीन छात्र जो पहले से ज्ञान प्राप्त है अब वो नया और कुछ सीखेंगे। आपने ये लिखा। फिर क्या करेंगे आप, 3 से 4 प्रस्तावना के अंतर्गत क्वेश्चन पूछेंगे। सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए, एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। ठीक है। आपने क्या पूछा, हम दिनों के समय जब आसमान में देखते हैं तब हमें क्या दिखाई देता है। ये आपके एक तरीके से समझ के चलोगे मल्टीपल चॉइस वाले होने चाहिए। मल्टीपल चॉइस के मीन्स कहने का मतलब है कि ये नहीं 4 ऑप्शन दोगे, ऐसा कि वो एक वर्ड में आंसर दे सकें। ठीक है। शुरू का क्वेश्चन आपका ऐसा होना चाहिए ताकि वो एक वर्ड में आंसर दे सकें। जब आपने क्वेश्चन पूछे क्या, हम दिन के समय जब आसमान में देखते हैं तब हमें क्या दिखाई देता है। ठीक है। तो अब इसका आंसर में क्या लिखोगे, राइट हैंड पे आपको पेज होगा, उसमें आप देखिए, उसमें दिखेगा, देखिए ये आपका राइट हैंड का पेज है। इस पर आपको दिखेगा क्या है, इसमें प्रोसेस है, प्रक्रिया, अधिगम अनुभव, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे वास्तविक अधिगम उपलब्धियाँ और विधि प्राविधि सहायक सामग्री। तो देखिए छात्र क्रियाएं में क्या है, छात्र अब क्रिया करेंगे, दैट मीन छात्र पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर देंगे। क्या दिया उन्होंने आंसर, हमें आसमान में, हम दिन के समय आसमान में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, सन दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। आप एक वर्ड में, एक सेंटेंस में लिख देंगे, सेंटेंस में ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे आप सेंटेंस में ही लिखिएगा। ठीक है। क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। अब क्या होगा, अब पीपल टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सूर्यास्त के बाद आसमान में हमें क्या दिखाई देता है, जब सनसेट हो जाता है तो हमें आसमान में क्या दिखाई देता है। अब फिर छात्र एक्टिविटीज़ में करेंगे, आंसर देंगे। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन, आंसर दिया क्या छात्र ने, सूर्यास्त के बाद आसमान में तारे और चंद्रमा, खगोलीय पिंड आदि दिखाई देते हैं। आपने ये लिख दिया। उसके बाद फिर इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ये सारी प्रश्नोत्तर विधि है, यानी कि बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ क्या पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब जब हम उनसे थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछना है ताकि वो एक्सप्लेन ना कर पाए। ओके। वो कुछ क्या करेंगे, सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे। जैसे देखिए क्या हमने क्वेश्चन पूछा, थर्ड थर्ड क्वेश्चन होता है तारे, सूर्य, चंद्रमा तथा ग्रहों को भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं। ये एक पूरा सेंटेंस में आंसर देना पड़ेगा। ये बच्चा इसमें थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट आंसर देंगे, तो इसको अब आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। ओके। तो ये होता है, ये इसका अस्पष्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन में देखिए आपने क्या लिखना है, आप सबसे पहले क्या करें, देखिए आपने लिखा सौरमंडल, छात्र प्रकरण से अवगत हैं। आगे उद्देश्य कथन क्या है भाई, आपका उद्देश्य कथन है, छात्रों आज हम सौरमंडल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। ये फाइनल लेसन प्लान की मैं बता रहा हूँ आपको। ओके। फिर लिखेंगे सौरमंडल का अर्थ क्या है, छात्र प्रत्यस्मरण का चिंतन क्षमता का विकास करते हैं। फिर आप लिखेंगे यहाँ क्या, थोड़े से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, थोड़े डेवलप्ड वाले। हम सभी सौरमंडल के कौन से ग्रह में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने एक क्वेश्चन पूछा, तो उसमें क्या है, छात्र ने पार्टिसिपेट किया और आंसर दिया। क्या दिया कि हम सभी सौरमंडल के पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। ओके। फिर अब छात्र अध्यापक दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, सौरमंडल के भौगोलिक अर्थ क्या है। अब इसका जब क्वेश्चन पूछेंगे तो छात्र अलग अलग आंसर देंगे। तो अब आप क्या करो, इसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करा आपने, स्पष्टीकरण लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे छात्र सौरमंडल के अर्थ की व्याख्या करते हैं। ठीक है। देखिए सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रहों, उपग्रहों, कुछ खगोलीय पिंडों से मिलकर बना है। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय पिंडों के समूह को ग्रह मंडल कहते हैं, जो अन्य तारे ना हो, जैसे कि ग्रह, बोने ग्रह, प्राकृतिक। ठीक है। आगे देखिए आपने ये कर दिया। जैसे आपका ये पेज भर जाएगा आप दूसरे पेज पे आएंगे और देखिए जब तक आप एक्सप्लेन करेंगे, जो राइट हैंड पे पेज है आपका, वो जो दिखाई देगा उसमें आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे सेकंड वाले आंसर में अस्पष्ट उत्तर और छात्र ध्यान से सुनते हैं। ठीक है। चलिए तो आपका अब ये अगला पेज आएगा। अभी तक आपके सबसे फर्स्ट पेज, फिर फर्स्ट और सेकंड वाला लेफ़्ट राइट का,
अब नेक्स्ट टर्न पेज करोगे तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का पेज होगा, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे, इसमें आपको देखो क्या क्या करना है। उसी में वही क्या करोगे, आप एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, ठीक है। उनके 2-3 पॉइंट्स में बता देंगे। फिर क्या करोगे आप, छात्र अर्जित ज्ञान का स्पष्टीकरण करते हैं। अब एक क्रियाकलाप करा दोगे, एक एक्टिविटी। एक्टिविटी में आप क्या लिख रहे हो कि छात्र प्रक्रिया में सक्रिय होकर भाग लेते हैं, यानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपने एक सौरमंडल का डायग्राम दिखा दिया, ठीक है, एक एक्टिविटी करा दी। फिर क्या करोगे आप, विकासात्मक प्रश्न पूछोगे, फिर एक्सप्लेन वाले। अब इसमें आपने 2 क्वेश्चन पूछ लिए। सौरमंडल का मुख्य कौन सा ग्रह है, सूर्य और सौर वायु से आप क्या समझते हैं, हो गया। फिर यहाँ पे एक बच्चा जो होगा आंसर दे देगा, बाकी के कुछ नहीं दे पाएंगे शायद। उसके बाद क्या होगा, अस्पष्ट आंसर। अस्पष्ट कौन से वाले में, सेकंड में, क्योंकि आप थोड़ा सा टिपिकल पूछ लेते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर वही वाला सेकंड वाला टॉपिक आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में आपने एक्सप्लेन कर दिया कि सूर्य एवं सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक ऐसी श्रेणी का मुख्य अनुक्रम तारा है जिसमें इर्द गिर्द पृथ्वी और सौरमंडल के अवयव घूमते हैं। सूर्य और सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है जिसमें हमारे पूरे सौरमंडल का 99.76 द्रव्यमान निहित है। इसका व्यास लगभग, और साथ ही साथ में आप क्या करेंगे, लाइन जो राइट हैंड है यहाँ पे भरते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, ये अगला क्या है, इसमें लिखा है 13,90,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी से 100 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से H2 और हीलियम गैसों का विशाल गोला है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें H2 और हीलियम गैसों का विशाल भंडार है। इसमें सूर्य से निकली ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, इसमें आपने लिख दिया क्या, सौर वायु, ठीक है, सौर वायु लिखा। फिर छात्र और वायु का व्याख्या कीजिए। फिर आप सौर वायु के बारे में इसमें डिटेल देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, राइट हैंड पे आप लिखेंगे क्या, सूर्य और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और पीपीटी को देखकर समझते हैं। मैंने बताया था आप पीपीटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सन के बारे में आपने एक डायग्राम मेंशन कर दिया, उसमें कुछ डिटेल दे दी है। उसके साथ ही साथ क्या है, फिर आपने सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग जितने भी प्लैनेट आते हैं वो सारे लिख दिए आपने, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरीके से लिख दिए। उसके बाद फिर क्या करना है, आपसे अगली एक्टिविटी करानी है। ऐसे 3 एक्टिविटी करा देनी है आपको। अगली एक्टिविटी कराई, उसमें देखिए आपने लिखाया कि ये रहा, छात्र अध्यापक छात्रों को सभी ग्रह के सूर्य की दूरी के अनुसार सही क्रम में लिखने को कहते हैं। जैसे लिखा सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फिर अगला टॉपिक आप एक्सप्लेन करेंगे कौन सा, सौरमंडल स्थानीय ग्रह। 2 हो गए थे, ये तीसरा है। फिर आपने इसमें क्वेश्चन पूछा एक, ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर हुआ। फिर आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसमें सभी बच्चे सही आंसर दें तो, परंतु अलग अलग आंसर हो, अस्पष्ट, ठीक है। उसके बाद फिर उसको स्पष्टीकरण कर दो, एक्सप्लेन कर दो। आपने क्या करा, मरकरी बुध ग्रह को एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ मेंशन कर दिया बुध ग्रह, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे आप, ऐसे ही अगला करोगे। यहाँ आपने डायग्राम बनाई दिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आगे आप वो एक्सप्लेन कर रहे हो, इसमें आप क्या करोगे, साथ ही साथ में सारे ग्रह एक्सप्लेन कर दो। सारे ग्रह कैसे, जैसे देखिए शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अब वरुण तो रहा नहीं, ये आप एक्सप्लेन कर दिया। इनके बारे में आपने डिटेल लिख दी, थोड़ी सी जितनी आपको एक्सप्लेन कर सकते हो मोस्टली। उसके बाद यहाँ लिखा आपने छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये आपने डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये ब्लैक बोर्ड आपने बना दिया, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, उस पर आपने मेंशन कर दिया है विषय सामग्री अध्ययन, ठीक है, कक्षा, क्लास और अवधि। इसमें आपने क्या करा, बच्चों को एक एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन दे दिया और फिर 3 क्या करें, फिलअप दे दिए, ठीक है। उसके बाद ये कर दिया, वही वाले आपने यहाँ लिख रखा है समीक्षांक मूल्यांकन, और आपकी ये फाइल हो गई कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने किसी और प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं और भी वीडियोस बना दूंगा, बाकी के सब्जेक्ट्स की भी, कॉमर्स की, आर्ट्स की, मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।